नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। देश की राजधानी दिल्ली सुबह 5:36 पर आए भूकंप से यकायक दहल गई और लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। एक छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार हो रहा था तो अचानक गिर पड़ा। कुछ घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे हिल गए और हिलती डुलती तस्वीरें उसमें अपने आप कैद होती चली गई। लोग पार्क में भी बाहर आ गए, लोग छतों से नीचे उतर गए, लोग अपनी मल्टियों से नीचे उतरे। उस समय लोगों ने डर के मारे लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया और ऐसा लगा कि ये भूकंप कहीं कोई बड़ी जो जनहानि है उसका बायस ना बन जाए। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र रहा कि ये धौला कुआं के आसपास एपिक सेंटर इसका बताया जा रहा है और रेक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 4 मापी गई है। कुछ मीडिया इसको 4.2 और 4.3 भी बता रहे हैं, जबकि अगर हम बात करें विशेषज्ञों की तो ओपी मिश्रा ने पीटीआई से बात करते हुए ये स्पष्ट किया कि ये जो तीव्रता थी ये 4 थी और इसका जो सेंटर था वो धौला कुआं के आसपास था। जमीन के 10 किलोमीटर अंदर ये जो गहराई थी इसकी ये मापी जा रही है। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स को लेकर भी कुछ विशेषज्ञ भूगर्भ शास्त्री लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वे सतर्कता बरतते रहें। देखिए, हाँ, ये जो है आपको जो झील पार्क है जो धौला कुआं में, वहां पर इसका एपी सेंटर था। 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और ये इसलिए था कि ये 5 किलोमीटर के डेप्थ में, सैलो डेप्थ जिसको बोलते हैं, इसलिए लोग को शेकिंग फील हुआ। उसके साथ साउंड भी फील हुआ जिसको सब ट्रॉपियन साउंड बोलते हैं, जिससे कि सेस्मिक जो वेव जो है ऊपर में आता है, फिर एयर के साथ मिलके उसके मटेरियल्स को वाइब्रेशन जो फील करते हैं। तो लोगों में पैनिक होना लाजमी था। लेकिन ये रीजन वहाँ सेस्मोजेनिकली जो है कोई नया रीजन नहीं है, वहाँ पहले भी अर्थक्वेक हुआ है और 6 किलोमीटर के पेरीफेरी में जो अर्थक्वेक हुआ है उसके पेरीफेरी में ऑलरेडी 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ है, लेकिन वो डीपर हुआ है, 10 किलोमीटर का डेप्थ का हुआ। तो उसका परसेप्टेबल शेकिंग, इसका शेकिंग में थोड़ा अंतर है। इसलिए कहने का मतलब है कि वो सेस्मिक प्रोन जोन में होने के बावजूद भी ये कोई प्लेट टेक्टोनिक और टेक्टोनिक अर्थक्वेक नहीं है। ये इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी के चलते हुआ, लोकल इफेक्ट के चलते ये अर्थक्वेक वहां पर हुआ है। आफ्टर शॉक एक्सपेक्ट किया जाता है कि यदि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है तो उसके बाद भी 1 या 1.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है। ठीक है, देखिए, दिल्ली में भूकंप जो हैं वो आते हैं, ये सबको मालूम है। दिल्ली के आसपास जो इलाका है जिसको हम दिल्ली हरिद्वार रेंज कहते हैं, तो उसके चलते आपको महेंद्रगढ़, सोनीपत और उन इलाकों में और ये अजमेर तक वो ऐसे छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक जितना भी अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जनरली जितने अर्थक्वेक हैं वो छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड शायद 5 या 5.5 का रहा होगा। ये वाला भूकंप 4 के आसपास का था और बिल्कुल पास में यहाँ पे ही धौला कुआं के आसपास इसका एपिसेंटर था। क्योंकि अर्थक्वेक खुद एक बहुत छोटा था तो उसके उम्मीद है कि उसके आफ्टर शॉक होंगे, लेकिन वो भी काफ़ी छोटे मैग्नीट्यूड के होंगे। ये सोच लेना कि ये क्या किसी बड़े भूकंप की चेतावनी है, वो थोड़ा निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं कि साहब, जो आपको प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। जो दिल्ली में अगर देखें पुरानी हिस्ट्री में तो एक बहुत पहले 1960s में कोई बड़ा भूकंप आया था, बड़ा नहीं लेकिन हाँ 5.5 का आया था, जिससे थोड़ा डैमेज भी हुआ था। उससे पहले हिस्टोरिकल पीरियड में भी हमें मालूम है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आए हैं, लेकिन सब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के 6 से ऊपर, 5.5 से ऊपर को गया नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि अगर कोई इतना छोटा भी भूकंप है, लेकिन अगर किसी 5 का भी है और किसी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाके के नीचे आ जाए तो उसकी वजह से बिल्डिंग को डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से जान और माल का हानि हो सकती है। हमारे पास गाइडलाइंस हैं, एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं, हमारे पास बीएमटीपीसी गाइडलाइंस हैं कि बिल्डिंग्स को कैसे सुरक्षित रखें, बिल्डिंग में कैसे रिट्रोफिटिंग करें, अगर भूकंप आए तो आप क्या करें क्या ना करें। उससे अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो छोटी है तो आप उससे प्लीज़ बाहर निकल जाएं। अगर मल्टी स्टोरी है तो कोशिश करें कि आप वहीं पे कहीं पे जो सेफ़ जगह हो, जैसे कि कोई कोना हो या जैसे कि कोई टेबल हो, कोई स्ट्रॉन्ग टेबल हो या स्ट्रॉन्ग बेड हो, उसके नीचे छुपने की कोशिश करें। तब उस केस में कभी भी ऐसा कोशिश ना करें कि लिफ्ट से बाहर निकलें
लिफ्ट से नीचे आने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपको ज़्यादा नुकसान हो जाए। जबकि जैसे ही ये सूचना मिली तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी, पैनिक होने से बचने की सलाह दी, धैर्य बरतने की सलाह दी। वहीं दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने भी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने भी अपने ट्विटर हैंडल से लोगों को इस पूरे के पूरे मामले के बाद सतर्क रहकर के बचाव के उपाय इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि 60 के दशक में दिल्ली में एक भूकंप जो आया था उसकी तीव्रता 5.5 आंकी गई थी, जिसने नुकसान भी किया था। हालांकि ये बहुत बड़ी बात रही कि आज का जो भूकंप है वो 4 रेक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता के साथ था, जिसने कि नुकसान नहीं किया, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट यानी बाद में झटके महसूस किए जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना बताई जा रही है। लेकिन इसकी तीव्रता को लेकर विशेषज्ञ आश्वस्त हैं, क्योंकि जो ये वाला झटका था ये रेक्टर स्केल पर 4 था, जो जान माल की हानि से बचाता है। इसका कंपन इतना ज्यादा नहीं होता कि लोग जो है इसमें हताहत हो या फिर कोई जान माल की हानि हो सके। बहरहाल अब दिल्ली के लोगों को, चूंकि दिल्ली में भूकंप कोई नई बात नहीं है, दिल्ली में भूकंप का बड़ा अतीत रहा है, ऐसे में दिल्ली के लोगों को लगातार ये सलाह दी जा रही है। पुलिस ने भी अपने ट्विटर एक्स पर ये लिखा है कि अगर किसी को कोई ऐसी स्थिति बनती है तो 112 पर डायल करके तत्काल दिल्ली पुलिस से मदद ले सकता है। इसी तरह से आपदा प्रबंधन को भी पूरी तरह हाई अलर्ट पे दिल्ली में रखा जा चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है जो चिंता को बढ़ाती हो, मगर लोगों को सतर्क रहने की सलाह लगातार विशेषज्ञ दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली भूकंप के लिए आज से नहीं काफी पहले से जानी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।